लिमिटेशन एक्ट की ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम लिमिटेशन एक्ट के नेचर की बात करेंगे कि जो लिमिटेशन एक्ट है उसका नेचर क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, वो कब से अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर। सबसे पहले हम बात करेंगे, कलर चेंज करते हैं पहले इसका जो भी सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर की कि जो लिमिटेशन एक्ट है उसका नेचर क्या है, उसका नेचर क्या है। तो जो लिमिटेशन एक्ट है वो एग्जॉस्टिव इन इटसेल्फ है। एग्जॉस्टिव इन नेचर है। अब एग्जॉस्टिव क्या होता है? एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कंप्लीट इन इट सेल्फ। कंप्लीट इन इटसेल्फ यानी कि अपने आप में पूरा है। यानी कि एग्जॉस्टिव हम उस लॉ को बोलते हैं जब कोई लॉ किसी प्रोसीजर के लिए बनाया गया है और उस प्रोसीजर के रिगार्डिंग हमें उस लॉ, उस एक्ट के अलावा किसी अदर एक्ट को देखने की ज़रूरत ना पड़े, किसी अदर एक्ट को अप्लाई करने की ज़रूरत ना पड़े। उस सिचुएशन में हम उस एक्ट को एग्जॉस्टिव एग्जॉस्टिव इन इटसेल्फ या कंप्लीट लॉ बोलते हैं। तो जो लिमिटेशन एक्ट है वो सिविल प्रोसीडिंग के लिए और सिविल और सम क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों के ऊपर जो है ये एक्ट अप्लाई होता है। और जब भी हमें किसी सूट की किसी भी चीज़ को, किसी एप्लीकेशन, अपील या किसी भी अदर चीज़ को फाइल करने के लिए लिमिटेशन को देखना है तो हमें लिमिटेशन एक्ट 1963 को देखना पड़ता है, जिसमें जो है पूरे तरीके से सब कुछ जो है वो कंप्लीट दिया गया है। इसमें कोई भी चेंज या कोई भी ऐसा प्रोसीजर लिमिटेशन के रिगार्डिंग नहीं है। किसी भी ऐसे सूट जो कोर्ट के ऑनरेबल कोर्ट के सामने या किसी भी कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने कहीं भी जो फाइल होता है उसके लिए लिमिटेशन क्या होगी वो हमें इस लिमिटेशन एक्ट में देखने को मिलती है जो इंडियन कोर्ट्स के अंदर अप्लाई होता है। इसीलिए ये एक्ट एग्जॉस्टिव इन इटसेल्फ है यानी कि अपने आप में कंप्लीट है। इसके बाद जो एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट कि ये एक्ट अप्लाई कब से होगा, अप्लाई कैसे होगा। तो जो एक्ट है वो कैसे अप्लाई होगा ये हमें अलग अलग जजमेंटों में देखने को मिलता है। अब जो किसी भी एक्ट की एप्लीकेशन होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है रेट्रोस्पेक्टिवल और दूसरा होता है प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव। अब रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है और प्रोस्पेक्टिव क्या होता है? तो जो रेट्रोस्पेक्टिव होता है इसका मतलब होता है कि जिस डेट को एक्ट बना है उससे पहले से अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 को बना, ठीक है जी, 1963 में ये बन के पास हुआ और ये एक एक 1964 को अप्लाई जो हम मानते हैं। बट ये जो लिमिटेशन एक्ट है ये एक एक 1964 में जो अप्लाई हुआ उससे पहले जो सूट फाइल हुए थे उनके ऊपर भी अप्लाई होता है। इसलिए ये रेट्रोस्पेक्टिव है यानी कि जो इसकी इन्फोर्समेंट डेट या अनेक्टमेंट डेट है ये उससे पहले वाले जो प्रोसीडिंग है उसके ऊपर भी अप्लाई होता है, तो वो रेट्रोस्पेक्टिव होता है। और प्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव होता है प्रोस्पेक्टिव होता है कि जिस दिन ये इन्फोर्समेंट हुई, जैसे 1964 को इसकी जो इन्फोर्समेंट हुई तो ये 1964 के बाद 1 जनवरी 1964 के बाद जो भी केस फाइल होंगे उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो जो इस तरह के लॉ होते हैं उन्हें हम प्रोस्पेक्टिव इन नेचर बोलते हैं। और जो पुरानी डेट से अप्लाई होते हैं, जो उनकी अनेक्टमेंट डेट है और जो उस अनेक्टमेंट डेट से पहले से वाली प्रोसीडिंग के ऊपर भी अप्लाई होता है, उन्हें हम रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर बोलते हैं। तो जो लिमिटेशन एक्ट है वो है रेट्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। इसके लिए अलग अलग जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट्स ने भी दी, जिसमें क्लियरली कहा कि लिमिटेशन एक्ट जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। इसमें हम जो है एक जजमेंट देखते हैं जो कि है बी के
सॉरी, इसको अच्छे से लिखते हैं हम इरेज करके। ये ए इरेजर है, इरेजर आया नहीं, हाँ, इसको हम दोबारा अच्छे से लिखते हैं। ये है बी के एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस पराग गुप्ता एंड एसोसिएशन के केस में, पराग गुप्ता एंड एसोसिएशन के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि जो लिमिटेशन एक्ट है वो रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, यानी कि ये एक्ट पहले से अप्लाई होता है जब ये बना। तो जो है हमने आज लिमिटेशन एक्ट का इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसके नेचर के बारे में देखा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट के डेफिनेशन पार्ट की, कि लिमिटेशन एक्ट की जो डेफिनेशंस है वो क्या है और वो क्या बोलती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।